हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो रोजगार विद अंकित जीएस नोट्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। और इतनी अच्छी ये दोस्तों, ये सॉलिड जियोग्राफी है दोस्तों, यदि आपने पढ़ लिया तो आप क्या कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। भारत का भूगोल है ये दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो भारत के पड़ोसी देश में सबसे पहले क्या पड़ता है? सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा। जो भारत की स्थलीय सीमा यानी कि जहाँ पर देश बसे हुए हैं, जनता बसी हुई, वो उसे स्थलीय सीमा कहते हैं। ठीक है, एक स्थलीय सीमा होती है, दूसरी तटीय सीमा होती है। ठीक है, स्थलीय सीमा। ठीक है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा होती है दोस्तों, ये 15,200 किलोमीटर होती है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों क्या स्थलीय सीमा कैसी होती है? स्थलीय सीमा ये होती है जो ये आसपास की। तटीय सीमा क्या होती है? ये आसपास ये जो राज्य बने होते हैं बिल्कुल किनारे, तट के किनारे, यहाँ पर राज्य बने होते हैं। यहाँ मैंने यहाँ पर रेड किया। उसके बाद यहाँ पर सारे ओर पानी भरा होता है दोस्तों। ठीक है, ये सब पानी ही भरा होता है नीचे। तो ये तटीय होती है बिल्कुल ऐसी किनारे पे। ठीक है, तो तटीय सीमा कितनी है दोस्तों? ये है आपकी 6100 किलोमीटर। तो एग्जामों में ये दो क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा 15,200, तटीय सीमा 61,000 मतलब 6100 किलोमीटर। ठीक है, गाँव को मिलाकर बनता है 7516.6 किलोमीटर। कितना बनता है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा पर कितने देश बसे हुए हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा है इस पर टोटल 7 देश बसे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से हैं बात कर लेते हैं। इनकी ट्रैक है दोस्तों। ठीक है, ट्रैक है आपकी 55 MBA। ठीक है, 55 में MBA, लेकिन इसमें मैं साइलेंट है तो 55 MBA। ठीक है, एक ट्रैक है दोस्तों, ये क्या है? 55 और MBA। ठीक है, ये बा से हो गया दोस्तों, बा से हो गया बांग्लादेश, चा से हो गया चीन, 55 पा से हो गया पाकिस्तान, ना से हो गया नेपाल। MBA में M से हो गया म्यांमार, B से हो गया भूटान, आ से हो गया अफगानिस्तान। तो 55 MBA दोस्तों ये ट्रैक है। इसके सामने ये दोस्तों देश लिखे हुए हैं। बा से हो गया बांग्लादेश। अब इनसे लगने वाली सीमा, ये जो बांग्लादेश की सीमा, ये 40,000 यानी कि 4,096 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है दोस्तों भारत से बांग्लादेश की, 4,000 या फिर 4,096 भी कह सकते हैं। तो 4,096 दोस्तों क्या है? सबसे ज़्यादा दोस्तों सीमा है बांग्लादेश की भारत से। ठीक है, उसके बाद जो चीन की सीमा है 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान की सीमा भारत से लगती है 3323 किलोमीटर। नेपाल की सीमा भारत से लगती है 1791 किलोमीटर। म्यांमार की सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। भूटान की सीमा लगती है दोस्तों 699 किलोमीटर। और भारत की जो सीमा लगती है अफगानिस्तान सबसे कम लगती है दोस्तों 106 किलोमीटर। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। भारत की सबसे ज़्यादा किस देश के साथ सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ 496 किलोमीटर। और भारत की किस देश के साथ सबसे कम सीमा लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ कितने? 106 किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम। अब बात कर लेते हैं आगे। भारत की स्थलीय सीमा पर 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि जो भारत की स्थलीय सीमा है दोस्तों, यहाँ पर आपके 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बनाती हैं भारत की क्या? स्थलीय सीमा। कौन कौन से? 3 देश सबसे पहले समझते हैं। 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश। तो जो 3 देशों के साथ बनाते हैं सीमा, वो कौन कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं? सबसे पहले लद्दाख। लद्दाख दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश आप जानते होंगे राज्य से बड़ा होता है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ये हमारे 3 देश, कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ सीमा बनाता है लद्दाख। ठीक, और जो सिक्किम, ये हमारा एक राज्य है, ये चीन, नेपाल, भूटान के साथ सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता का मतलब मिला हुआ है। इसकी जो सिक्किम की सीमा है ये हमारी चीन से भी मिलती है सिक्किम की सीमा, और नेपाल से भी मिलती है सिक्किम की सीमा, भूटान से भी मिलती है। इस प्रकार से
सीमा बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन और म्यांमार से सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से सीमा बनाता है। अब आगे, भारत के 2 राज्य जो केवल एक एक राज्य से सीमा बनाते हैं। कहने का मतलब सिक्किम और मेघालय ऐसे राज्य हैं जो केवल एक एक राज्य को ही टच करते हैं। सिक्किम केवल बांग्लादेश से सीमा बनाता है। ये राज्य दोस्तों, वो देश थे तो राज्यों से सीमा बना रहा है। अब मेघालय केवल असम से मिलता है, सिक्किम केवल बांग्लादेश से मिलता है राज्यों में, मेघालय केवल असम से मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश है ना, ये भारत के 8 राज्यों से सीमा बनाता है प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। कौन सा? दिल्ली से। ठीक है, अब ये जो 8 राज्य ये लिखे हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश हमारा क्या है? सीमा बनाता है। अब आगे समझते हैं भारत के पड़ोसी देश। जो पाकिस्तान है दोस्तों, ये भारत के 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान दोस्तों 3 राज्य से और 2 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना है, ये पाकिस्तान के बारे में। और पाकिस्तान की जो सर्वाधिक सीमा है वो कहाँ से लगती है? वो राजस्थान से लगती है। ठीक है, और 1947 में भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई लाइन थी, उसका नाम था दोस्तों रेड क्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान के जो बीच की रेखा है या लाइन है, इसे कहते हैं रेड क्लिफ। ये 1947 में दोस्तों खींची गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों अफ़गानिस्तान की। किसकी? अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। तो भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अफ़गानिस्तान से सीमा बनाता है। और 1896 में भारत और अफ़गानिस्तान के बीच खींची गई थी रेखा कौन सी थी? डूरंड रेखा। अब बात कर लेते हैं आगे चीन की। चीन भारत के 4 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, उसका नाम है लद्दाख, से सीमा बनाता है। तो चीन 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा बनाता है। 1914 में इंडिया और चाइना के बीच जो खींची गई लाइन थी उसका नाम था मैकमोहन AC। ठीक है, और ये लाइन दोस्तों खींची गई थी LAC। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेपाल की। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक, कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक है, कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा बनाते हैं कौन कौन से? भारत के 5 राज्य। अब बात कर लेते हैं भूटान की। ठीक है, भूटान भारत के 4 राज्य से सीमा बनाता है। कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अब बात कर लेते हैं म्यांमार। म्यांमार भारत के 4 राज्य से सीमा साझा करता है। कौन कौन से? आप नीचे देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब आगे बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश भारत के 5 राज्य से सीमा बनाता है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। ठीक है, और BSF पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हमारी लगती है। प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम संस्थापक कौन थे? शेख मुजीब उर रहमान थे बांग्लादेश के। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति बांग्लादेश के कौन थे? शेख मुजीब रहमान। ट्रेन, अब बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश में के बीच कौन कौन सी ट्रेन चलती है। मैत्री एक्सप्रेस चलती है, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। ये भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेनें चलती हैं 3। पाकिस्तान और इंडिया के बीच चलने वाली ट्रेन कौन कौन सी है? समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस और बस रेखा सदा-ए सरहद, जिसका नाम है, बस का नाम क्या है? सदा-ए सरहद। अब बात कर लेते हैं भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत के 5 स्थलबद्ध राज्य कौन कौन से हैं? देख लीजिए, स्थलबद्ध हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। अब आगे बात कर लेते हैं त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आपको बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। तो हमारा बांग्लादेश की विशेषता क्या है कि जो बांग्लादेश है ना, ये त्रिपुरा राज्य है, ये त्रिपुरा राज्य हमारा क्या है? बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। वर्तमान में डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तैनात है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी है? डूरंड रेखा। और आगे क्या है? पुदुचेरी की बात कर लेते हैं।
पुदुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें पुदुचेरी के 4 जिले भारत के राज्य में स्थित हैं। कौन कौन से? यमन अरुणाचल आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये जो पुदुचेरी तमिलनाडु में पड़ता है। कराईकल तमिलनाडु में पड़ता है। माहे केरल में पड़ता है। तो पुदुचेरी के ये 4 जिले हैं दोस्तों जो कि भारत के राज्यों में यानी कि पड़ते हैं। यमन और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। ये जो पुदुचेरी की 4 जिले ये भारत के क्या है राज्यों में स्थित है। यमन आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी तमिलनाडु में, कराईकल तमिलनाडु में और माहे केरल में पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आती है। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों कमेंट्स करें आपको ये वीडियो कैसी पसंद आई। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।